हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सब लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अगर आप भी हैं बीपीएससी एग्ज़ाम के अभ्यर्थी, चाहे आप 69 बीपीएससी परीक्षा देना चाहते हैं, 70वीं बीपीएससी परीक्षा देना चाहते हैं या भविष्य में बीपीएससी की कोई भी परीक्षा देना चाहते हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आपके इस अपने चैनल पे बीपीएससी का बायोलॉजी का एक सीरीज़ चल रहा है। इसी कड़ी में आज मैं आप लोगों के बीच लेकर के आ चुका हूँ मानव परिसंचरण तंत्र से संबंधित प्रश्न व उनके उत्तरों के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक एक करके हम लोग सवाल देखने वाले हैं और इसके प्रश्न और इसके उत्तर आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में बताएं। उसके बाद मैं इसके आंसर्स भी आप लोगों को बता दूंगा। सबसे पहला सवाल आप लोग देख रहे हैं, एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितने बार धड़कता है। देखिए यहाँ पर शब्द को आपको गौर करना है। शब्द यहाँ पर लिखा गया औसतन, यानी एवरेज जो है, एक जो स्वस्थ व्यक्ति जो हेल्दी पर्सन जो होता है उसका कितनी बार धड़कता है। तो 72 से लेकर के 75 बार जो है एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय जो है धड़कता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल हमारा है इसी टॉपिक से, हृदय कब आराम करता है। तो देखिए आपके सामने है ऑप्शंस, कभी नहीं, दूसरा है सोते समय, तीसरा है दो धड़कनों के बीच, चौथा यौगिक आसन करते समय। तो देखिए फ्रेंड्स, एक बात को अच्छे से समझ लें कि हमारा हृदय जो है वो आराम तो करता है, बट दो धड़कनों के बीच, आप कह सकते हैं कि दो धड़कनों के बीच जो समय उसको मिलता है उसी के बीच जो है ये आराम करता है। दो धड़कनों के बीच कहने का अर्थ ये होता है कि दो संकुचन, यानी दो संकुचन जो हुआ उसके बीच जो उसको समय मिलेगा उसी के बीच ही आराम करता है। 1 मिनट में ये 72 से 75 बार धड़कता है और इसी 72 से 75 बार धड़कने के दरमियान इसको जो टाइम मिलता है उसी वक्त जो है ये आराम करता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का भी उत्तर हो जाता है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की और इसके समझने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हृदयघात या हार्ट अटैक से संबंधित नहीं है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर सीने में दर्द होगा तो ये हार्ट अटैक से संबंधित है। पसीना एवं जी मचलाना ये भी हार्ट अटैक से संबंधित है। बाह में दर्द एवं झंझनाहट ये भी हार्ट अटैक से संबंधित है। यानी आपके सामने जो है ये तीन ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी, ये तीनों हृदयघात या हार्ट अटैक से संबंधित है। सिर्फ और सिर्फ टांगों में दर्द जो है इसका संबंध हार्ट अटैक से नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की और इसको समझने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन हृदयघात के सटीक लक्षण है। देखिए आपके सामने सेम वही सवाल रिपीट होकर के आता है। देखिए, जी मचलाना, तेज पसीना आना, सिर दर्द होना और सीने में तेज दर्द होना। तो आपको जो है दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। इसमें से कोई एक ऐसा ऑप्शन होगा जो इसका सही उत्तर नहीं होगा, तो उसको आपको क्या करना है, उसमें से आपको चुनना है कि कौन सा इसका जो है आपका सही उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1, 2 और 4। 1, 2, 4, 1, 2, 4 कहने का मतलब ये हुआ आपको आपकी जी मचलाएगी, तेज पसीना आएगा, सीने में तेज दर्द होगा। सर में दर्द होना जो है हृदयघात का सटीक लक्षण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 जो है हृदयघात होने का सटीक लक्षण कहा जा सकता है। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर और उसके आंसर को देखने का प्रयास करते हैं। हमारे हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक सा सवाल है, आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। हमारे हृदय में जो है वो 4 कक्ष होते हैं, जिसमें 2 आलिंद और 2 निलय होता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्नों की और इसको समझने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हृदय स्पंदन एवं एक विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होता है जो कि उपजती है। यानी क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं तो हृदय स्पंदन एक विद्युतीय तरंग के द्वारा निष्पादित होता है जो कि उपजती है। तो आप समझ देखिए, यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन से मस्तिष्क है, रुधिर है, तीसरा ऑप्शन आपके सामने हृदय है और चौथा ऑप्शन आपके सामने जो है वो मेरुरज्जु है। तो यहाँ अगर इसके सही ऑप्शंस की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर आपका जो है वो हृदय हो जाएगा। यानी हृदय से ही ये सभी क्रियाएं संपादित होती हैं। तो आप इसका जो राइट आंसर है वो हृदय ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है। नाड़ी यानी आप नस को कह सकते हैं नाड़ी। तो यहाँ आपके सामने जो है ऑप्शन से हृदय से तेज, दूसरा है आपका हृदय से मंद, तीसरा हृदय के बराबर, चौथा हृदय से स्वतंत्र होकर। तो आप कह सकते हैं कि हमारी जो नाड़ी होती है वो किसके बराबर होती है। तो इसका जो स्पंदन होता है वो हृदय के बराबर ही होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे वैद्य जो होते हैं जो पुराने समय में चिकित्सा किया करते थे, तो हमारे हाथों की नाड़ी को ही देख करके हमारे हृदय की गति का पता लगाते थे और इसके बाद वो दवा किया करते थे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी तो बहुत सारे मशीन्स बन गए हैं
उसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है हमारा अगला प्रश्न। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाण कितना होता है? तो आपके सामने ऑप्शन से 5 से 6 लीटर, उसके बाद 3 से 4 लीटर, 8 से 10 लीटर और 10 से 12 लीटर। देखिए ये 56 टू 59 बीपीएससी की परीक्षा में इसको पूछा गया था। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एक स्वस्थ व्यक्ति के रक्त का कुल परिमाण जो होता है वो 5 से 6 लीटर होता है। महिलाओं और पुरुषों में थोड़ा सा फर्क देखने को मिलता है। तो आप कह सकते हैं कि, और एक चीज़ और यहाँ से समझने का है कि हमारे शरीर की जितना जो वज़न होता है उसका 7 से 8% जो है हमारे शरीर में जो है रक्त देखने को मिलता है। तो आप उस हिसाब से समझ सकते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक सामान्य 70 किलोग्राम भार वाले वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा होगी। तो आप देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे शरीर का जो है आप कह सकते हैं कि 7 से 8% भाग जो होता है वो एक स्वस्थ व्यक्ति के मनुष्य के शरीर में जो है रक्त होता है। तो आप देख लेते हैं 70 किलोग्राम का 7 से 8% कितना होगा, उस हिसाब से आप इसका आंसर करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये प्रश्न मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए सवाल है आपका, रक्त होता है तो आप देख सकते हैं एक संयोजी ऊतक है, दूसरा है एक उपकलित ऊतक है, तीसरा है उपयुक्त दोनों, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 10वें नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो रक्त क्या है? एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। यानी ये जो है तरल संयोजी ऊतक की तरह जो है ये काम करता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचलन में मदद करता है? यानी रक्त के गमन में जो है इनमें से कौन मदद करता है? लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, एरिथ्रोसाइट्स, रक्त प्लेटलेट्स, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 11वें नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो एरिथ्रोसाइट्स जो है वो क्या है? आपके रक्त के परिसंचलन में या संचलन में जो है मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है, हीमोग्लोबिन क्या है? तो ये क्या है? पौधे की पत्तियों में पाया जाने वाला पदार्थ होता है, बोन मेरो में पाया जाने वाला पदार्थ होता है, मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ होता है, पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला स्राव होता है। तो 12वें नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो आप कह सकते हैं कि ना तो ये पौधे की पत्तियों में पाया जाता है, नहीं ये बोन मैरो में पाया जाता है, ये मानव रक्त में पाया जाने वाला एक पदार्थ होता है। हमारे शरीर में आरबीसीज, यदि आप कह सकते हैं कि लाल रक्त कण होता है, उसी का एक पार्ट होता है, कंपोजिशन होता है, हेमोग्लोबिन वहीं पर देखने को मिलता है और इसी की वजह से हमारे शरीर का जो रक्त होता है वो लाल देखने को हमें मिलता है। प्लाज्मा जो पार्ट होता है वो लाल होता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हेमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए यह लाल रंग का होता है, यह फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का वाहक होता है, यह कुछ अम्लीय होता है, यह ऊतकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है। तो 13वें नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो आप कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो सकता है, हो जाएगा। बाकी ये ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी जो है तीनों सही है, बट ऑप्शन नंबर सी जो है रॉन्ग है, ये अम्लीय नहीं होता है। ब्लड जो है वो स्लाइटली बेसिक नेचर का होता है, थोड़ा सा जो है ये क्षारीय होता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। रुधिर वर्णिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए प्रश्नों को, इसको हम लोग जो है वो, हाँ नीचे हमारे ऑप्शन भी है तो हम लोग इसको देखते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर आपको बताने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम लोग बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें लौह होता है। उसके बाद दूसरा देखिए, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। उसके बाद यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। उसके बाद यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है। तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि इसमें रेड ब्लड सेल्स या आरबीसीज की बात करते हैं तो इसमें लोहा पाया जाता है, ये सबको पता है। उसके बाद यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, ये भी पता है क्योंकि इसमें आप कह सकते हैं हेमोग्लोबिन पाया जाता है। और चूंकि ये जो तीसरा जो ऑप्शन है, यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ये काम आरबीसीज का नहीं बल्कि ये डब्ल्यूबीसीज का है। तो सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा। चौथा नंबर ऑप्शन भी जो है वो सही है, देख सकते हैं आप लोग। यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है। यस, हेमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन कैरी करने का काम करता है। तो आपके सामने ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही है, बट इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा क्योंकि हमें गलत जो है वो ऑप्शंस को चुनना था। तो आप देख लीजिए आपके सामने जो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, 1, 2 और 4। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और अगले प्रश्न की हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। हेमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए यही सवाल रिपीट होकर के आपके सामने कुछ इस प्रकार से आता है। यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, बिल्कुल सही है। यह लौह युक्त यौगिक होता है, बिल्कुल सही है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, बिल्कुल गलत बात है। उसके बाद देखेंगे अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला जो ऑप्शन है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही है। तो इसका भी आपके देख सकते हैं कि 1, 2 और 4 कहाँ है, आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन का जो है ये परिवहन करने का काम करता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह या फेरस जो है विद्यमान होता है? तो आपको यहाँ पर बताना है क्या ये क्लोरोफिल में होता है, क्या ये कोलेजन में होता है, क्या ये कैरोटीन में होता है, क्या ये मायोग्लोबिन में होता है? तो देखिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मायोग्लोबिन। अब ये मायोग्लोबिन क्या होता है? ये हीमोग्लोबिन का ही एक आप कह सकते हैं कि दूसरा नाम है, लेकिन सभी स्तनधारियों में जो है वो आप कह सकते हैं कि कशेरुक प्राणियों में जो है आप कह सकते हैं कि ये देखने को मिलता है मायोग्लोबिन। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो अभी मैंने आपको बताया मायोग्लोबिन में जो है वो लोहा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस प्राणी के, अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है, किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो मेढक, मत्स्य, मानव या केचुआ? तो इस क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो केचुआ में जो होता है वो हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। हीमोग्लोबिन जो है वहाँ पर विलय रूप में देखने को मिलता है। ये आईएएस का जो है ये क्वेश्चन था। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। रक्त में लाल लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो आप सबको पता है ये हीमोग्लोबिन की वजह से ये इसका रंग जो है वो लाल होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है, लाल रक्त कणिकाएं आरबीसीज का रंग होता है। तो आप सब कह सकते हैं कि यहाँ हेमोग्लोबिन के कारण ही जो है ये लाल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर और इसको देखने का प्रयास करते हैं। रक्त शरीर के में क्या कार्य करता है? तो सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है, तरलता बनाता है, भोजन पाचन में सहायक होता है, खड़े रहने में सहायता करता है। तो बहुत आसान सा सवाल है। ये सारे शरीर में ऑक्सीजन का जो है वहन करने का काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अब अपने 23वें नंबर प्रश्न की ओर और उसको देखने का प्रयास करते हैं। मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है? तो आप कह सकते हैं कि अधिकतम रक्तचाप 120 और न्यूनतम रक्तचाप 80 होता है। तो 120/80 आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर और इसको समझने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक व डायसिस्टोलिक होता है। तो आप कह सकते हैं कि 120 व 80 mm जो है आपके सामने इसका हो जाएगा ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 24 का। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की और। अगला प्रश्न हमारा है जो कि इस वीडियो के लिए अंतिम सवाल होने वाला है। इसके और जो क्वेश्चंस बचते हैं इसके आपके पार्ट 2 में देखने को मिलेंगे। निम्न में से रक्तदाब का मापक होता है। तो रक्तदाब की माप जो है आपके किस यंत्र से की जाती है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा सिर्फ गमोनोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आपका सही आंसर है। इसको आपको याद करना है, लिटरली इसमें समझने का कोई पॉइंट है ही नहीं। तो फ्रेंड्स ये था आपके सामने परिसंचरण तंत्र से संबंधित 25 प्रश्न। इसके अलावा भी कई सारे प्रश्न हमारे पास बचते हैं, इसके दुगने प्रश्न। तो मैं आप लोगों को इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियोस में प्रोवाइड करवा दूंगा। ये 3 सेक्शंस में ये वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए ताकि सारे प्रश्न आपको आसानी से मिलते रहें और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट्स आपको चैनल पर समय समय पर मिलते रहेंगे। तो चैनल से जुड़ जाइए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।